परली गांव से मुंडे का राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, उसी गांव में जीवन का अंतिम संस्कार भी पूरा हुआ। आंसू, आक्रोश, शोक और वेदना के बीच लोगों ने अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। जिंदगी की मौत से मिलन की आखिरी घड़ी है ये, धड़कनों के थमने की आखिरी परिभाषा है ये, यादों के साए में पूरी शख्सियत के खो जाने का आखिरी समय है ये। और इस समय की चिता पर एक कद्दावर नेता का अपने अंतिम सत्य से मिलन हुआ। गमों के पहाड़ को अपने कंधे पर उठाए हुए, आंसुओं में डूबे हुए। मित्रों के मित्र थे, प्रभावी वक्ता थे और सामान्य परिवार में पैदा होकर भी केंद्र तक करीबी बन गए थे। कई सारे प्रशंसक, कार्यकर्ता, सहयोगी, मित्र और बहुत सभी को बहुत गहरा सदमा हुआ है आकस्मिक निधन से। एक हंसते खेलते परिवार की सारी खुशियां एक चिता पर भस्म हो गई। मुंडे की पत्नी प्रदन्या के लिए दुनिया वीरान हो गई और चिता की उठती लपटों पर एक साथ तीन बेटियों के अरमान जल उठे। जैसे ही मुंडे की बड़ी बेटी पंकजा ने अपने पिता को मुखाग्नि दी, महाराष्ट्र की राजनीति का एक अध्याय समाप्त हो गया। बस बची तो यादें और रहा तो अंतिम प्रणाम। बीड़ जिले ने ऐसी भीड़ शायद ही कभी देखी हो, लेकिन इस भीड़ में गम का वो दरिया भी बह रहा था जिसमें पूरा मराठवाड़ा डूबा हुआ था। कानों को सुनने के लिए बहुत कुछ मिलता है, लेकिन यह सुनना हर कान में शीशे पिघलाने जैसा था कि गोपीनाथ मुंडे नहीं रहे। भीड़ ने जिस मुंडे को देखकर अपनी उम्मीदों की बारात सजाई थी, उसी भीड़ की बेबसी देखिए कि लाखों नंगी आंखों को यह देखना पड़ा कि उनका नेता अब उनके बीच नहीं है। अगर है तो बस सूरज चांद के होने तक अपने नेता की याद। मुंडे साहब बहुत बड़े साहब थे। हमको बहुत ही नुकसान हुआ है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, सभी हिंदुस्तान को नुकसान हुआ है और बीजेपी को नुकसान हुआ है। यहाँ पे मराठी में एक मन है, वो बोलते हैं कि गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी किला आ गया लेकिन शेर ही चला गया। जहां बेबसी रहती थी, उस भीड़ में वैभव अगर मुस्कुराने लगा तो मुंडे की बदौलत। शक्कर के कटोरे में गन्ने का कारोबार अगर करोड़ों के टर्नओवर में बदलने लगा तो मुंडे की बदौलत। मुंबई और दिल्ली की राजनीति के बीच मुंडे के दिल का एक कोना तो इसी भीड़ में खोया रहता था। आज भीड़ के दिल का हर कोना सन्नाटे से भरा है। मंगलवार को दिल्ली समेत सारा देश रो रहा था। बुधवार को परली के दुर्भाग्य ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। किसानों और गरीबों का, मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसे नेता के रूप में उनकी छवि थी। और मैंने देखा है कि जब भी किसानों और गरीबों से जुड़ा हुआ कोई भी अहम सवाल संसद में आता था तो उस पर बहुत प्रभावी तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करने में गोपीनाथ जी मुंडे कभी पीछे नहीं रहते थे। 24 घंटे से परली को अपनी सुध नहीं है। जिसके पौरुष ने परली की किस्मत बदली, उस परली के नसीब में ऐसा बुरा दिन देखने को मिला जिसके लिए वो गांव तैयार नहीं था। लेकिन मौत भला किसी तैयारी को कहां देखती है। वो दिल के उन जज्बातों को भी नहीं पहचानती जिनका तिनका जोड़कर इंसानियत की डोर बनती है। मुंडे ने उसी डोर से परली और बीट को ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र को बांध रखा था। लेकिन चिता की लपटों पर वो डोर भस्म हो गई।
गोपीनाथ मुंडे का असामयिक निधन हो गया। परिवार ने पिता खोया, पति खोया, लेकिन असली नुकसान तो इस इलाके की जनता का हुआ है, जिन्होंने एक ऐसा नेता खो दिया जिसके तार सीधे आम आदमी से जुड़े थे। मंगलवार की सुबह वो अमंगल घड़ी आ गई जब बीजेपी में महाराष्ट्र का चेहरा समझे जाने वाले गोपीनाथ मुंडे को देश ने खो दिया। बुधवार को उनकी कर्मभूमि परली के वैद्यनाथ शुगर मिल के परिसर में उनका अंतिम संस्कार हुआ। जिस पिता की उंगली पकड़कर पंकजा ने जिंदगी की सड़क पर रफ्ता रफ्ता कदम बढ़ाया था, अब उस पिता का साथ हमेशा के लिए छूट गया। अगर कुछ बचा है तो सिर्फ यादें और देने के लिए अंतिम प्रणाम। संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, परली गांव, बीड़, आज तक। गोपीनाथ मुंडे के शव को जब बीड़ ले जाया गया तो कई बार लोग उबल पड़े। कहीं मुंडे की जय जयकार हुई, कहीं विरोधियों के खिलाफ नारेबाजी। इन सब के बीच मुंडे की बेटी पंकजा ने संयम और धैर्य बनाए रखा। पंकजा ने ही अपने पिता को मुखाग्नि दी। जिन आंखों में बेहतर कल के सपने चमकते थे, वहां पिता की यादों के वो बेबस आंसू भरे हैं जिसे वो किसी से कह नहीं सकती, बस चुपचाप सह सकती है। सह ही तो रही है वो बेटी। गोपीनाथ राव मुंडे को राजनीति विरासत में नहीं मिली थी, बल्कि अपनी राजनीति में चमक पैदा करने के लिए गोपीनाथ मुंडे को संघर्षों की तेज आंच में तपना पड़ा था। अब इस राजनीतिक विरासत को उनकी बेटी पंकजा संभाल रही थी और इसके लिए वो विधानसभा की सीढ़ियां चढ़ रही थी। पिता से भी बहुत कुछ सीखना था, राजनीति के दांव पेंच और गुर जानने थे, लेकिन अचानक काल का ऐसा सैलाब आया जिसकी तेज धार में सारे अरमान, सारे सपने एक झटके में बह गए। मन से बहुत दुखी हो गई हूँ मैं, अचानक इतना बड़ा हादसा सुन के। इसके लिए मेरे कुछ शब्द नहीं है। दिल्ली से मुंबई तक और मुंबई से लातूर होते हुए बीट के परली तक अपने पिता के शव के साथ साथ पंकजा चलती रही। पिता तो अंतहीन यात्रा पर निकल चुके थे। बेटी के लिए भविष्य के गमों का कोई अंत नहीं है। जिस परली से वो विधायक है, वहीं पिता की अर्थी के पास पंकजा ने अपने आंसुओं के सैलाब में खुद को डूबने से कई बार रोका। शोक के श्मशान में पंकजा जिंदगी के सबसे कड़वे सच से रूबरू हो रही थी, न जाने कितनी यादों के भंवर से गुजरते हुए। बेटियां तो दिल से नाजुक होती हैं, लेकिन हालात के पत्थर से टकराकर वो टूटती नहीं, बल्कि बिगड़े हुए हालात से मुकाबला करती हैं। जब परली में महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता गोपीनाथ मुंडे को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तब उनके अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने जमीनी नेता को अंतिम प्रणाम बोलने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़ पड़े। अपने नेता के प्रति दीवानगी ऐसी कि माहौल को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जब माहौल बिगड़ने लगा, लोगों की आंखों में भरा गम का आंसू आक्रोश के तेजाब में बदलने लगा, और जब पुलिस के लिए भी आस्था और शोक के सैलाब को रोकना नामुमकिन होने लगा, तब पंकजा सामने आई, खुद को संभाला और मुंडे के समर्थकों और प्रशंसकों को भी। जहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, वहां पंकजा की शांति की अपील गूंजने लगी। जो पुलिस की लाठी नहीं कर पाई, वो पंकजा की भावुक अपील कर गई। लोग मान गए, माहौल शांत हो गया। मुंडे के नाम की जय जयकार के बीच पंकजा को भी एहसास हो चुका था कि पिता की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर आ चुकी है।
वो लोगों को समझा बुझा रही थी। वो उस गम से लोगों को उबारने में भी जुटी थी जो सिर्फ उनका ही नहीं था, बल्कि उन सारे लोगों का था जिनको मुंडे में अपना असली नुमाइंदा दिखता था। जून की प्रचंड गर्मी भी शोक की आंच के सामने हल्की पड़ गई। दोपहर में जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही थी, उस वक्त मुंडे के अंतिम संस्कार की तैयारियां पूरी हुई। पंडितों ने शास्त्रीय मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ रस्में निभानी शुरू की और फिर पंकजा ने बेटी का धर्म निभाया। पिता को मुखाग्नि दी, रूंधे गले, कांपती रूह और गम में डूबी एक टीस के साथ। मुंडे की 3 बेटियां हैं। अपनी बेटियों की जिंदगी को मुंडे ने फूलों की तरह खुशबूदार बनाने की कोशिश की, लेकिन अब उन बेटियों को चिता की उठती लपटों के बीच गम के कांटे चुभ रहे हैं। जिस पत्नी के साथ जन्म जन्म का नाता था, उसे छोड़ गोपीनाथ मुंडे उस सफर पर निकल चुके हैं जहां से वापस कोई नहीं आता। बस यादें आती हैं, वो आएंगी सबके जहन में। पत्नी प्रदन्या को भी वो यादें सताएंगी और रुलाएंगी, और हां, तीनों बेटियों को भी, पंकजा, प्रीतम और यशश्री को। संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, परली, महाराष्ट्र, आज तक। बीड़ के परली में हजारों हजार ने अपने लोकप्रिय नेता को अंतिम विदाई दी। इस मौके पर दिल्ली और मुंबई से भी राजनीति के तमाम धुरंधर पहुंचे अपने सहयोगी को भावभीनी श्रद्धांजलि देने। जमीन से जुड़े एक नेता की आखिरी विदाई की घड़ी आई तो उसको चाहने वालों का जनसैलाब ऐसे उमड़ा कि संभाले नहीं संभला। जिधर नजर फेरिए उधर लोग ही लोग, चाहे वो दिल्ली या मुंबई का बीजेपी दफ्तर हो, लातूर एयरपोर्ट हो या फिर परली गांव में अंतिम संस्कार की जगह। मुंडे में अपने भगवान को देखने वाले इन आम लोगों के बीच ही वो लोग भी परली गांव पहुंचे जिनके साथ मुंडे ने काम किया था। दिल्ली से चलकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, अनंत कुमार, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अलावा आरपीआई के नेता रामदास आठवले। हालांकि अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं आए, लेकिन मंगलवार को दिल्ली में बीजेपी दफ्तर जाकर मुंडे को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दे दी थी। मुंडे के निधन के शोक के साथ ये चिंता भी नत्थी है कि महाराष्ट्र में बीजेपी का भविष्य कौन संभालेगा। राजनाथ, गडकरी समेत तमाम आला नेता यहां पहुंचे तो जरूर श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन भीड़ भाड़ और अफरा तफरी का माहौल ऐसा रहा कि किसी को पता तक नहीं चला कौन कब आया और कब गया। कैमरामैन विनोद और संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, परली, आज तक। बीजेपी नेता गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार के बाद उनकी मौत की सीबीआई जांच को लेकर मुंडे समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। बाद में मुंडे की बेटी पंकजा ने बयान जारी कर कहा कि हंगामा करने वाले मुंडे समर्थक नहीं हो सकते। उन्होंने पथराव और हंगामे की जांच की भी मांग की। भोर से लोग अपने प्रिय नेता के पार्थिव शरीर और अंतिम दर्शनों का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दोपहर 12 बजे जैसे ही गोपीनाथ मुंडे का पार्थिव शरीर यहां अंत्येष्टि स्थल पर लाया गया, सुबह से शांत और गमगीन बैठी भीड़ का भावना का ज्वार अचानक उमड़ पड़ा और लोग अंत्येष्टि स्थल की ओर भागना चाहते थे। पुलिस वालों ने लाठियां चलाई, लेकिन स्टेज से ऐलान करना पड़ा कि कार्यकर्ताओं के साथ मानवीयता से पेश आएं और पुलिस वाले लाठी ना चलाएं, उनके साथ बहुत संवेदना के साथ पेश आना है। हंगामा तो खत्म हो गया, लेकिन मुंडे की मौत के सामने एक सुलगता सवाल छोड़ गया कि क्या वाकई वो एक हादसा था या हादसे में लिपटी साजिश। कमलेश सुतार, पंकज खेलकर और संजय शर्मा के साथ अमिताभ सिन्हा, परली, बीड़, आज तक। विशेष में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।